हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड पर। और बच्चों, जो हमारी उत्तराखंड का धार्मिक संस्कृति है या सांस्कृतिक तत्व है बच्चों, यह जो सीरीज चल रही है बच्चों, आज उसका भाग 4 है बच्चों। ठीक है, इसमें बात करेंगे बच्चों आज उत्तराखंड की यात्राएं। आपने देखा होगा जितने भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं, तो लगभग सभी में उत्तराखंड की जो यात्रा है उनसे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो ऐसा हो सकता है बच्चों, जो आपका आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी यात्रा के क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। और कुछ बच्चे ऐसे हैं क्या बताऊं, बस मैं बच्चों जो प्यार है ना उसे दिखाने में कमी ना करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, लगभग 60% जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। परंतु बच्चों, चाहता हूं आप करें, अपना प्यार बनाए रखें। और जो जनपद वाली सीरीज है उसको भी, और जो सांस्कृतिक वाली सीरीज है उसको भी पूरी कराऊंगा बच्चों। ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं या ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वह प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें बच्चों, अमृत एकेडमी उत्तराखंड। तो आइए बच्चों, चलते हैं क्लास ले। तो ये जो हमारी क्लास है आज की बच्चों, उत्तराखंड का धार्मिक संस्कृति, और पढ़ेंगे क्या बच्चों, उत्तराखंड की यात्राएं। उत्तराखंड की यात्राएं। तो ये जो हमारी उत्तराखंड की यात्रा है बच्चों, इन्हीं पे बात होगी आज। हेडिंग बना लो बच्चों ना उत्तराखंड की यात्रा को लेकर। अस्कोट, आराकोट यात्रा। अस्कोट आराकोट यात्रा। तो जो हमारी अस्कोट आराकोट यात्रा है बच्चों, तो ये जो यात्रा है बच्चों कहाँ होती है, देखो जो हमारा आराकोट पड़ता है बच्चों, ये कहाँ पड़ता है बच्चों, उत्तरकाशी में। ये क्या हुआ, कहाँ पड़ता है बच्चों, उत्तरकाशी में। तो आराकोट कहाँ है बच्चों, उत्तरकाशी। तो ये जो हमारी यात्रा है तो कहाँ पे भी होती है बच्चों, उत्तरकाशी में भी होती है। और जो हमारा स्कोट है बच्चों, ये कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। यानी कि जो ये यात्रा है हमारी पिथौरागढ़ से आराकोट तक जाती है, कहाँ, उत्तरकाशी तक। तो ये देखो बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर, जो हमारी अस्कोट आराकोट है। और जो आराकोट यात्रा है बच्चों, ये 10 वर्षों में आयोजित होती है। कितने वर्षों में बच्चों, 10 वर्षों में आयोजित होती है। कौन सी, अस्कोट आराकोट यात्रा। और इसमें जो समय अवधि लगती है बच्चों, तो लगभग लगभग 45 दिन लगते हैं इसमें। कितने दिन लगते हैं बच्चों, 45 दिन का समय लगता है किसमें, अस्कोट आराकोट यात्रा में। और जो इसकी लंबाई है बच्चों, तो वह कितनी है बच्चों, 1150 किलोमीटर। तो ये जो 1150 किलोमीटर की बच्चों कैसी है, पैदल यात्रा है। कैसी है बच्चों, पैदल यात्रा है। तो पैदल यात्रा जो अभियान है हमारा अस्कोट आराकोट का बच्चों, तो ये जो हमारा पैदल, ये सर्वाधिक लंबा पैदल अभियान है। और आप मुझे बताओ बच्चों, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी यात्रा कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है बच्चों। ठीक है, लेकिन ये कैसी है बच्चों, पैदल यात्रा है। ठीक। तो जो हमारा अस्कोट आराकोट यात्रा है बच्चों, ये यात्रा होती है बच्चों किसके द्वारा, लिखो, यह यात्रा पहाड़ संस्था के द्वारा, पहाड़ संस्था के द्वारा आयोजित होती है। और ये जो हमारी पहाड़ संस्था है बच्चों, कब की है, 1974 की है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करो बच्चों कि जो हमारा पहाड़ था समाचार पत्र, वह कब का है बच्चों, पहाड़ समाचार पत्र कब का है, उसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करो। ये क्या है बच्चों, पहाड़ संस्था है। यहां तक बात क्लियर बच्चों। तो यानी कि जो हमारी अस्कोट आराकोट यात्रा जो हमारी शुरुआत हुई बच्चों 25 मई 1974 ईस्वी,
कब हुई बच्चों? 25 मई 1974 को हुई। यानी कि जो अस्कोट आराकोट यात्रा है कब शुरू हुई बच्चों? 1974 में शुरू हुई। पैदल यात्रा है और कहाँ तक पहुंची बच्चों? उत्तरकाशी तक पहुंची। तो यहाँ तक बात क्लियर बच्चों आपके? ये बात क्लियर है आपके? अगला पॉइंट लिखो। लिखो लिखो बच्चों। अस्कोट यात्रा को अस्कोट यात्रा को हिमालय दिग्दर्शन यात्रा भी कहा जाता है। हिमालय दिग्दर्शन यात्रा भी कहा जाता है किसे? अस्कोट आराकोट यात्रा को। यहां तक बात क्लियर है बच्चों आपके? आगे चलते हैं। जिसका जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य लोगों में हिमालय की जागृति। तो हिमालय की जागृति। अगला, जैव यात्रा। ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चों? विविधता। विविधता। अगला अगला क्या लिखोगे बच्चों इसमें? लिखो लोक संस्कृति को प्रोत्साहन देना है। लोक संस्कृति को प्रोत्साहन देना है। किसका उद्देश्य बच्चों? अस्कोट आराकोट का। और जो हमारी ये अस्कोट आराकोट यात्रा थी बच्चों, ये जो हमारी अस्कोट आराकोट यात्रा थी बच्चों, तो इसमें जो 1974 है हमारा, तो जो इसके संयोजक रहे बच्चों यात्रा के कुछ वर्षों से, जो इसके लगातार संयोजक है, संयोग शेखर पाठक। शेखर पाठक। तो कौन है संयोजक बच्चों? शेखर पाठक है। ऐसा बताया जाता है कि यात्रा जब शुरू हुई तो 1974 में, और कितने वर्षों में होती है बच्चों? 10 वर्षों में होती है। तो जब ये यात्रा 10 वर्षों में होती है बच्चों, तो अगली कब रही होगी बच्चों? 84 में रही होगी। और अगली कब रही होगी? 1994 में रही होगी बच्चों। और इसके बाद 2004 में, और फिर 2014 में। यानी कि देखो, पहली हुई, दूसरी हुई, तीसरी, चौथी और पांचवी। यानी कि जो पांचवी अस्कोट आराकोट यात्रा हुई थी बच्चों, 25 मई, 7 जुलाई 2014। तो ये कैसी यात्रा थी? पांचवी यात्रा थी। यानी कि छठी कब होगी बच्चों? छठी कब होगी हमारी? 2024 में होगी। 2024 में होगी। कौन सी बच्चों? छठी। तो ये जो हमारी 14वीं, जो हमारी ये जो पांचवी हमारी हुई 2014 में बच्चों, तो ये कहां से हुई थी बच्चों? पांगू गांव से हुई थी। पांगू गांव, धारचूला। धारचूला ये यात्रा हुई बच्चों। ठीक है। और संयोजक कौन थे बच्चों? शेखर पाठक। कौन थे बच्चों? शेखर पाठक। अब ये जो संयोजक हैं हमारे शेखर पाठक, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? लिखो। तो ये जो हमारे शेखर पाठक है बच्चों, यह इतिहासकार है। इतिहासकार के साथ साथ पुरातत्वविद है, पर्यावरणविद है, और बच्चों पद्मश्री भी है। कौन है बच्चों? पद्मश्री भी है। और जो कई वर्षों से लगातार किसके संयोजक है? अस्कोट आराकोट यात्रा के संयोजक है, जिन्हें जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय कहा जाता है। हिमालय कहा जाता। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालय शेखर पाठक। जैसे भी पेपर में पुस्तक आई थी बच्चों हरी भरी, आई थी नहीं? पेपर में पुस्तक आई थी हरी भरी। एक पेपर में आई थी चिपको
चिपको, वुमेन्स अ प्यूपल्स, ऐसी कोई पुस्तक थी बच्चों जो आयोग ने पूछी थी। तो शेखर पाठक की पुस्तक भी आती है बच्चों, जैसे एशिया की पीठ पर बच्चों किसकी पुस्तक है ना, कुली बेगार। तो शेखर पाठक की आयोग पुस्तक भी पूछता है बच्चों। और आप मुझे कमेंट्स में उत्तर करें बच्चों कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ तक बात है क्लियर बच्चों आपके। हसकोट आराकोट यात्रा थी, तो संयोजक कौन थे बच्चों हमारे, शेखर पाठक। मैंने लंबाई बताई थी बच्चों कितनी, 1150। 1150। तो जो इसका मूल उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था किसका, अस्कोट आराकोट का। तो क्या था बच्चों मूल उद्देश्य, अपने गांव को तुम जानो, तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो। तो अपने गांव को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो, किसका है मूल उद्देश्य, अस्कोट आराकोट यात्रा का है। संयोजक कौन है बच्चों, लंबाई कितनी थी। और ये जो अस्कोट आराकोट यात्रा हमारी शुरू होती है बच्चों कहां से, देखो ये चली बच्चों यहां से अस्कोट आराकोट। तो अस्कोट कहां पड़ता है, पिथौरागढ़ में। सर्वाधिक कस्तूरी मृग अस्कोट। तो ये चली बच्चों यहां से यात्रा ना होते हुए। तो अस्कोट से कहां पहुंची बच्चों ये यात्रा हमारी, ये पहुंची बच्चों बागेश्वर। फिर बच्चों यहीं ऊपर चमोली, चमोली के बाद बच्चों यहाँ रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के यहाँ ऊपर टिहरी, और टिहरी से कहाँ पहुंची बच्चों, उत्तरकाशी के आराकोट पहुंची। कहाँ पहुंची, आराकोट। और यात्रा संपन्न बच्चों। तो कौन सी यात्रा थी हमारी, अस्कोट आराकोट यात्रा थी बच्चों। क्लियर है आपके ये बात। ठीक, अब आप दूसरी हेडिंग करके बना लो बच्चों आप। ये इस बार पेपर में आए बच्चों, हिल यात्रा, हिल यात्रा। ये इस बार पेपर में आया बच्चों, हिल यात्रा। जो हिल यात्रा है बच्चों, देखो इसमें दो शब्द दिए गए, एक तो हिल है और बच्चों दूसरा यात्रा है। यात्रा होता है बच्चों खेल, खेल या फिर यात्रा। यात्रा क्या होता है बच्चों, खेल या फिर यात्रा। और जो हमारा हिल होता है बच्चों कैसा, सीमार वाली भूमि, सीमार वाली भूमि, यानी ये कैसा, दलदला क्षेत्र। जैसे एनटीए में आया था अभी जिसकी टाइपिंग हुई है बच्चों, आद्रभूमि, सीमार जो रामसर साइट थी, कैसी भूमि बच्चों, आद्रभूमि। तो हिल यात्रा और सीमार वाली कैसा, दलदला क्षेत्र। यहां तक बात क्लियर है आपको बच्चों। ये जो हमारी यात्रा है बच्चों, ये जो हमारी यात्रा है, ये भी कहाँ है बच्चों, पिथौरागढ़। तो हिल यात्रा भी पिथौरागढ़। अब ये जो हिल यात्रा होती है हमारी आयोजित, तो पिथौरागढ़ की सोर घाटी में, अंडरलाइन भाई बच्चों, पिथौरागढ़ की सोर घाटी में। कौन सी यात्रा बच्चों, हिल यात्रा। अभी आपने जो एग्जाम देखा था उसमें जो क्वेश्चन बना था बच्चों, ये जो हमारा हिल यात्रा है तो किसकी देन है बच्चों ये, तो ये पश्चिम नेपाल की देन है। किसकी देन है, नेपाल की देन है। परंतु उसमें नेपाल भी ऑप्शन में था नहीं, तो क्या लिखा था, नेपाल के गोरखों की देन है। गोरखों की देन
है। तो यहां तक बात क्लियर। तो किन की देन है बच्चों? नेपाल की देन है। तो किन की? गोरखों की। ठीक। और अगर पूछे कि हिल यात्रा होती है किस माह में बच्चों? श्रावण माह में। श्रावण माह में। तो हिल यात्रा का आयोजन होता है बच्चों श्रावण माह में। अलग लाइन से लिखो बच्चों, आप लिखो, लिखो। हिल यात्रा धान रोपाई, धान रोपाई, धान रोपाई और वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में कृषि संबंधी गतिविधियां होती है, गतिविधियां होती है। किसी यात्रा में बच्चों? हिल यात्रा में। यहां तक बात क्लियर बच्चों। और जो हमारा हिल यात्रा है बच्चों, लिखो, यह है कृषक एवं पशुपालकों का उत्सव है, उत्सव है। किनका बच्चों? कृषक या फिर किसानों का या फिर पशुपालकों का उत्सव है। कौन सा? हिल यात्रा। जो किसकी देन है? नेपाल की देन है बच्चों। और किनकी? गोरखों के द्वारा श्रावण माह में। और धान रोपाई और वर्षा ऋतु में कृषि गतिविधियां की जाती है, यानी कि जब धान रोपाई लगता है बच्चों। यहां तक बात क्लियर? लिखो, अलग लाइन से लिखो, लिखो। हिल यात्रा में, हिल यात्रा में लकड़ी का मुखौटा पहनकर, मुखौटा, मुखौटा पहनकर समवांग नृत्य किया जाता है, समवांग नृत्य किया जाता है। तो समवांग नृत्य का आयोजन होता है किस यात्रा में? हिल यात्रा में होता है। और एक विशिष्ट प्रकार की नाट्य शैली है, जो एक विशिष्ट प्रकार की नाट्य शैली है, नाट्य शैली है। तो किस यात्रा में बच्चों? ये भी अगला पॉइंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों से, आयोग पूछता रहता है। लिखो, हिल यात्रा का मुख्य पात्र, मुख्य पात्र लखिया भूत, लखिया भूत। ब्रैकेट में क्या लिखो बच्चों? शिव का रूप, शिव का रूप। ठीक बच्चों। अब देखो इसके अन्य भी पात्र है बच्चों, अन्य भी पात्र है। जैसे इसके अन्य पात्र कौन कौन से है बच्चों? जैसे आप लिखो करके, इसमें लिखो आप करके, घुड़सवार, कुछ लिखता हूं, घुड़सवार, सैनिक, झाड़ू वाला, झाड़ू वाला, जैसे हलिया बैलों की जोड़ी, जैसे कुत्ता, जैसे भालू, जैसे धान रोपाई करती तुतरियां, जैसे नई भजन मंडलियां और नेपाली राजा। किसके मुख्य पात्र है बच्चों? हिल यात्रा के मुख्य पात्र है। तो क्लियर बच्चों यहां तक बात? ठीक। तो यही सा इस यात्रा में इतना ही आप याद रखें, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो का साझा करें बच्चों। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट्स बनता हो क्वेश्चन को लेकर, तो मुझे मैसेज करें, कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ठीक है दोस्तों। और जो कोर्स लेना चाहते हैं वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं बच्चों, आगामी जो भर्तियां है उन्हें लेकर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगली जो यात्रा है बच्चों, उसका नाम है छतलिंग रुद्रा देवी यात्रा।
ये इस बार वीडियो में भी आया बच्चों ना, ये इस बार वीडियो में भी पूछी गई ना, तो ये वीडियो में आया इस बार। तो कैसा था प्रश्न कि उत्तराखंड की किस यात्रा को पांचवा धाम कहा जाता है? तो उत्तराखंड की किस यात्रा को पांचवा धाम कहा जाता है? तो पांचवा धाम कहा जाता है भैया किसे? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करें कि उत्तराखंड के किस मंदिर को पांचवा धाम कहा जाता है बच्चों। आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करें बच्चों, ठीक है। तो ये जो यात्रा है हमारी कहाँ होती है बच्चों? ये यात्रा जो हमारी होती है टिहरी जनपद में होती है। कहाँ होती है बच्चों? टिहरी जनपद में होती है। और प्रति वर्ष किस माह में होती है बच्चों? सितंबर माह में आयोजित होती है। सितंबर माह में आयोजित होती है। कौन सी यात्रा बच्चों? ये जो यात्रा है हमारी। यहां तक बात क्लियर बच्चों आपके? अलग लाइन से लिखो, आप लिखो, यह यात्रा गुत्तू गुत्तू से कहाँ चली बच्चों? गंगी गंगी से कहाँ चली बच्चों? विरोध से कहाँ चली बच्चों? नौमुट्ठी। ये भी अभी आ रखा था ना, मुट्ठी नाली माप पैमाना, अभी जो पेपर हुआ बच्चों। तो यहां से कहाँ पहुंची बच्चों फिर ये? बुमुकुडियार। फिर कहाँ पहुंची बुमुकुडियार से? रुद्रा। रुद्रा से कहाँ पहुंची बच्चों? गेरू। और गेरू से कहाँ पहुंची बच्चों ये यात्रा? खतलिंग ग्लेशियर पहुंची। कहाँ पहुंची बच्चों? खतलिंग ग्लेशियर पहुंची। ये जो हमारा खतलिंग ग्लेशियर पहुंची जब यात्रा, खतलिंग ग्लेशियर, तो ये जो हमारा, अच्छा बच्चों बताओ खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की? आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। तो ये जो हमारा खतलिंग ग्लेशियर है, यह संसार का एकमात्र झूलता लटकता झूलता लटकता विचित्र ग्लेशियर है। कौन सा बच्चों? खतलिंग ग्लेशियर। तो ये कौन सी यात्रा थी हमारी? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा थी। आज के लिए इतना ही बच्चों इस क्लास में, और अगली वीडियो इसकी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि वीडियो आपकी रुक नहीं रही है बच्चों। और आप अपनी आबकारी की तैयारी को बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और जय उत्तराखंड। और तैयारी में लगे रहो आप, और अपना लक्ष्य मत भटकना, क्योंकि अभी उत्तराखंड पुलिस की भी भर्ती आने वाली है बच्चों। जुलाई अगस्त सितंबर कभी भी आ सकती है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहे और मेरे साथ बने रहो दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, अपनी तैयारी को रखो जब तक आप बना के।